Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Arjun Classes. Before starting the video, I want to thank you for my first video for giving me 1k views and subscribe. Let us start the video. The second chapter is matter around us pure. Is matter क्या matter around us हमारे चारों ओर pure है क्या matter हमारे चारों ओर pure है. तो प्योर को समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी जाननी होगी कि प्योर क्या होते हैं एक्चुअल में. तो देखते हैं पहले. तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर जो है वो दो प्रकार में होता है. फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकंड इज मिक्सचर. तो प्योर की क्या प्रॉपर्टी है और मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है. तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्योर आर प्योर सब्सटेंस have its own property. प्योर की इसकी खुद की प्रॉपर्टी होंगी जैसे कि कंपोजिशन एंड फॉर्मूला. मीन प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी खुद की होंगी, मीन इनका खुद का फार्मूला होगा और खुद का कंपोजिशन होगा. मिक्सचर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होंगी. मिक्सचर shows the property of its constituent. मीन यहाँ पर ये शो हो रहा है कि प्योर सब्सटेंस का फार्मूला होगा, कंपोजिशन होगा, रेशियो होगा और मिक्सचर का कोई भी रेशियो नहीं होगा. और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड होगी. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन जिनसे मिलकर वो बने होते हैं. मिक्सचर जिनसे मिलकर बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करता है. और प्योर सब्सटेंस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी शो नहीं करता. मीन इनसे जो नया सब्सटेंस बन गया उसकी प्रॉपर्टी खुद की होगी. अगर एग्जाम्पल देखा जाए जैसे H2O हमने एग्जाम्पल ले लिया. अब यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है पॉपअप साउंड के साथ ऑक्सीजन में बर्न होता है, मीन जलता है. और ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, मीन कंबस्शन को जलने में ऑक्सीजन जो है मदद करता है. मीन दोनों जो है ऑक्सीजन में जलते हैं या जलने में मदद करते हैं. लेकिन जब H2O हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन से H2O हो गया, तो ये क्या होता है कि अब आग को जलने नहीं देता, मीन कंबस्शन को जलने नहीं देता, उसको बुझा देता है. मीन इसकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई. तो ये चीज़ें थी. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है प्योर सब्सटेंस आर फॉर्म बाय द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. यहाँ पे हमने पार्टिकल लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अगली प्रॉपर्टी में जो है एटम आने वाला है. तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर कैसे बने होते हैं. तो मिक्सचर आर फॉर्म बाय द combination of two or more pure substance. मीन जो मिक्सचर बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंस से ही बने होते हैं. मीन्स यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं. जब कई प्रकार के पार्टिकल को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है, या कई सारे प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है प्योर की. प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड. फिजिकल को सिंपल मेथड भी कहा जाता है. लेकिन जो मिक्सचर होंगे वो सेपरेट किए जा सकते हैं. मिक्सचर कैन बी
सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड होते क्या हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, मीन बीनना, या फिल्ट्रेशन हो गया, छानना, ये सारे जो हैं फिजिकल मेथड होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी प्योर और मिक्सचर की, मीन जिनसे हम पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस जो है या जो मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है कि प्योर को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। प्योर को दो भागों में बांटा जाता है, और वो कौन कौन से हैं? पहला तो है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट, अब एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट आर formed by the only one kind of atom, मीन वन नहीं होंगे, वन काइंड ऑफ एटम होंगे। एक ही प्रकार कई सारे एटम हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो है, कंपाउंड आर फॉर्म बाय द combination of two or more एलिमेंट। मीन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो कंपाउंड बनेंगे। इसकी अगर इसका एग्जांपल देखें तो H2 और O2 इसके एग्जांपल हुए, और इसके एग्जांपल H2O और CO2, ये इसके एग्जाम्पल हुए। मीन यहाँ पर एलिमेंट जो होंगे एक ही प्रकार के एटम से बने होंगे। एक ही प्रकार मीन H2 जो है 2 H है लेकिन एक ही प्रकार का है। लेकिन कंपाउंड जो है कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होगा, मीन यहाँ पे H और O कंबाइन हुआ तो H2O बना है। मीन ये हो गए एलिमेंट और कंपाउंड। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एलिमेंट को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वो क्या है? एटम और मॉलिक्यूल। मीन एलिमेंट को हम एटम और मॉलिक्यूल में डिवाइड करते हैं। तो पहला तो हो गया एटम और दूसरा मॉलिक्यूल। इसकी डिफिनीशन क्या होंगी, इसको हम कैसे जानेंगे? अलग अलग हैं। तो एटम जो होता है मैटर की सबसे छोटी यूनिट होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट constituent unit of any matter। मीन मैटर की जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? आर्गन, नियॉन, etc। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स are the electrically neutral group of two or more atoms held together by chemical bond। एग्जाम्पल इसके क्या हुए? इसके एग्जाम्पल भी H2 और O2 हम ले सकते हैं। मीन एटम जो हुए वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। मीन एटम आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आगे तोड़ नहीं सकते। मीन इसके आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं?
मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, मीन कई सारे एटम को मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मीन यहाँ तक जो हमने देखा वो एक चीज़ कॉमन थी कि प्योर और मिक्सचर क्या होते हैं, एक ही प्योर जो होते हैं एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जब कई सारे प्योर को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। एलिमेंट क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, जब कई सारे एलिमेंट को मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। एटम क्या होता है, एक ही सबसे छोटी यूनिट होता है, जब कई सारे एटम को मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मीन यहाँ तक जो डेफिनेशन थी वो इंटरकनेक्टेड थी, मीन एक दूसरे से कनेक्ट थी। तो अभी हमने लेफ्ट साइड पढ़ लिया है इसका। लेफ्ट साइड मीन प्योर सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज कर दिया जहाँ तक ये हो सकते थे। अभी जो एक पार्ट बचा है वो मिक्सचर का बचा है। मीन मिक्सचर को भी कैटेगराइज करते हैं, वो किसमें करते हैं, एक होमोजीनियस और सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस होता है जिसमें सॉल्यूट जो है डिसअपीयर हो जाता है। द मिक्सचर in which the solute particle get disappear called homogeneous mixture। अगला है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अपीयर होंगे द मिक्सचर इन विच द solute particle will totally visible then it is called heterogeneous। एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर, और इसका एग्जाम्पल हुआ वाटर प्लस शुगर। मीन डिफिनीशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिसअपीयर और अपीयर। विजिबल, विजिबल मीन अपीयर, मीन इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो विजिबल होगा मीन अपीयर होगा। तो यहाँ देखते हैं कि शुगर जो है अगर वाटर में मिलाते हैं शुगर जो है डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं, लेकिन सैंड जो है विजिबल होगा, हमें दिखेगा। तो ऐसे हम इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इन विच फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मीन जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली हुई होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट काफ़ी है। मीन सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। अब सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मीन इन अ सॉल्यूशन द थिंग विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ऐसी चीज़ जो कम अमाउंट में उपस्थित है उसे सॉल्यूट कहा जाएगा। और सॉल्वेंट क्या है, प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, सब्सटेंस जो हायर अमाउंट में है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन भी कई बार आती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है, ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। पहली चीज़ जो हमें राइट करनी है वो राइट करनी है कि सॉल्यूशन जो है एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है। अगली चीज़ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, मीन इनका जो डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर मीन 10⁻⁹ मीटर, मीन इतना छोटा कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते। अगली चीज़ है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट,
मीन इनका साइज इतना छोटा होता है कि बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाते। बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर हम इनके सॉल्यूशन से जो है बीम ऑफ लाइट डालें, मीन कोई लाइट डालें, तो ये उसको स्कैटर नहीं कर पाते। मीन कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने का मतलब होता है कि टेंडल इफेक्ट, मीन इसको टेंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। मीन इससे जो है टेंडल इफेक्ट नहीं होता है। अगली चीज़ जो है, दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, मीन इनको जो है सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। सिंपल मेथड क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन, जैसे कि छानना, हैंड पिकिंग, बीनना, ये कई सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनको। अगली चीज़ है, दे आर स्टेबल सो डू नॉट सेटल डाउन, ये जो होते स्टेबल होते, स्टेबल मीन मिक्स हुए हैं तो मिक्स रहेंगे और वो सेटल डाउन नहीं होते। अब मिक्स रहेंगे तो सेटल। इज कोलाइड, a colloid is a heterogeneous mixture whose particle size is intermediate between those of solution and suspension। मीन कोलाइड होते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलाइड एक प्रकार के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं whose particle size, जिनके पार्टिकल की साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन, उनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो इंटरमीडिएट में होती है, बीच में होती है, बिटवीन दोज ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, मीन सस्पेंशन के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। जैसा कि कोलाइड को हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लिखा है, वैसे इनके पार्टिकल की साइज भी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क, फॉग एंड ब्लड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अगली जो चीज़ है वो कोलाइड्स की प्रॉपर्टी है। पहली है कि एक कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले तो हम लिखते हैं कि कौन सा ये मिक्सचर है, तो कोलाइड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड इज द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू सी द नेक्स्ट डाइज, मीन इतनी स्मॉल होती है कि हम नेक्स्ट डाइज से नहीं देख सकते। मीन नेक्स्ट डाइज से हम नहीं देख सकते, नेक्स्ट मीन नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। अगली चीज़ है कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। दूसरी चीज़ कही है, पहली चीज़ जैसे मीन सेकंड में हमने पढ़ा कि इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन थर्ड चीज़ जो आई मीन्स ये इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। मीन थोड़ा सा बड़े होते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने योग्य ये होते हैं। पासिंग थ्रू इट, मीन अगर इससे कोई लाइट पास हो रही तो इसको वो स्कैटर कर देते हैं। एंड मेक इट पाथ विजिबल, और इसकी वजह से इसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। मीन अगर इससे लाइट पास हो रही है तो दिखेगा कि वहाँ से लाइट पास हो रही है, और इसी को टेंडल इफेक्ट कहा जाएगा। तो टेंडल इफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेंडल इफेक्ट क्या है। मीन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, मीन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना टेंडल इफेक्ट कहलाता है। अगली चीज़ जो है, दे डू नॉट सेटल डाउन, मीन ये जो है सेटल डाउन नहीं होते। मिक्स है तो मिक्स ही रहेंगे। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मीन जब उनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो जो है सेटल डाउन नहीं होंगे। सो स्टेबल, मीन अगर सेटल डाउन नहीं होते तो वो स्टेबल हो गए। अगली चीज़ क्या है, दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मीन उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। बट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मीन इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि पार्टिकल को राउंड ऑफ करते हैं, मीन राउंड घुमाते हैं और उनकी जो एनर्जी जो है लॉस करते हैं, राउंड घुमा के एनर्जी लॉस करते हैं और वो जो है सेंटर पे आके गिरता है या सेंटर से बाहर जाके गिरता है। एनर्जी लॉस हो जाती है तो सेंटर के बाहर गिरता है या सेंटर पर गिरता है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक पेटल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, तो उसी कंसेप्ट पर है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मीन्स जो कोलाइड्स होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मीन उसको छाना नहीं जा सकता। नेक्स्ट थिंग इज सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। मीन सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मीन ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो होगा वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व। सॉल्यूट पार्टिकल जो है डिजोल्व नहीं होंगे, मीन जिनको मिक्स किया जाएगा वो डिजोल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। बट रिमेन, लेकिन पड़े रहेंगे, सस्पेंड वैसे ही रहेंगे, पड़े रहेंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मीन बल्क ऑफ मीडियम में वो वैसे ही पड़े रहेंगे। बल्क ऑफ मीडियम क्या होता है? बल्क मीन क्या होता है? पूरा होल। एक सरफेस होता है, दूसरा बल्क। सरफेस मीन ऊपर, बल्क मीन पूरा होल। मीन पूरे मीडियम में वो वैसे ही पड़े होंगे। तो ये हुआ सस्पेंशन। एग्जाम्पल मडी वाटर। मीन मडी वाटर जो होता है उसमें कीचड़ होता है या मिट्टी होती है। चाक
प्लस वाटर, मीन चाक जो है वो पूरी तरह घुलेगा नहीं और इसमें मड जो मिट्टी है वो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होगी, मीन हमें दिखाई देगी। अगली चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहली चीज़ तो जो हो गई कि सस्पेंशन जो है वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगली चीज़, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, मीन इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए नेक्ड आइज से देखे जा सकते हैं, मीन नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं हम। अगली चीज़ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मीन इससे अगर हम लाइट पास कराएं, मीन बीम ऑफ लाइट इससे पास होती है तो ये उसको स्कैटर कर देते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। एंड मेक इट पास विजिबल, मीन और इसके पाथ को विजिबल कर देते हैं, मीन दिखाई देता है कि इससे लाइट पास हो रही है। दैट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट, मीन इससे जो है टेंडल इफेक्ट होता है, इसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि सस्पेंशन में टेंडल इफेक्ट होगा या नहीं, वैसे कोलाइड में टेंडल इफेक्ट होगा या नहीं, तो कोलाइड और सस्पेंशन में टेंडल इफेक्ट होता है, सोल्यूशन में टेंडल इफेक्ट नहीं होता है। अगली चीज़ जो है द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मीन उनको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, मीन उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, स्टीयर ना किया जाए, मीन हिलाया ना जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। सो ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, मीन वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता, मीन पोजीशन जो है चेंज कर देता है, इसलिए उसको अनस्टेबल कहा जाता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मीन इनको जो है फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है, मीन इनके साइज बड़ी होती है तो फिल्टर कर दिया जाता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज solution based on the amount of solute, that is first is unsaturated solution, a solution which have lesser amount of solute, मीन ऐसा solution जिसमें जो solute है वो भी कम मात्रा में ऐड किया गया, मीन अभी अगर हम उस पर कुछ और ऐड कर सकते हैं तो वो जो हुआ अनसेचुरेटेड हुआ। अनसेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें अभी कम सल्यूट है, अभी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगला जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन व्हिच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट जो है मैक्सिमम अमाउंट में ऐड किया जा चुका है, अब उसमें थोड़ा सा भी हम अब सल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा, इसमें हम नहीं ऐड नहीं कर सकते। अगला है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन फ्रॉम द सैचुरेटेड सोल्यूशन, मीन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाते हैं। अगर डायरेक्टली हम ये कहें कि अब इस सोल्यूशन में जहाँ पे अभी कोई अमाउंट नहीं था कि हम ऐड नहीं कर सकते थे, मीन ऐसी कुछ कंडीशन बनाए कि हम इसमें कुछ ऐड करें तो उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। मीन अभी लिमिट थी कि अब नहीं ऐड कर सकते, फिर भी किसी टेक्निक से हम उसमें कुछ हम ऐड कर सके तो वो होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और राइट कैसे किया जाएगा, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन फ्रॉम द सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक्चुअली ये बाई हीटिंग करके ज़्यादातर किया जाता है कि हीट करके हम उसमें ज़्यादा मिला सकते हैं, कुछ और मिला सकते हैं। इसी अगला है कि क्रिस्टलाइजेशन, मीन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन ए फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन, मीन क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्योर क्रिस्टल को पाते हैं, मीन किसी भी चीज़ को। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड, मीन किसी सॉलिड को जो है प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है, मीन इसमें जो हम सॉलिड पाते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है। दिस टेक्निक इज़ बेटर दैन सिंपल इवापोरेशन, और ये टेक्निक जो है इवापोरेशन से बहुत ही बेटर है, क्योंकि इसमें जो है इवापोरेशन में हम मिक्सिंग फॉर्म पाते हैं, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म पाते हैं। और ये कैसे होता है, इस क्रिस्टलाइजेशन में हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसा सोल्यूशन पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, उसको जो है सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं, मीन उसमें ज़्यादा चीज़ें हीट दे के ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं। जब ऐड करते रहते हैं और उसके बाद जब कूल डाउन करते हैं तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिल जाता है, तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, मीन किसी भी चीज़ का वो प्योर फॉर्म होता है। इट इज़ यूजेस फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी, मीन जो साल्ट हमें मिला है सी से उसको प्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है सेपरेशन ऑफ एलम, दैट इज़ कॉल्ड फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, मीन इम्प्योर सैंपल से हमें प्योर जो एलम प्राप्त होता है वो इसी मेथड से प्राप्त होता है क्रिस्टलाइजेशन से। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, कई बार पूछा जाता है एक्वेशियस सोल्यूशन और नॉन एक्वेशियस सोल्यूशन। एक्वेशियस सोल्यूशन क्या होता है, एक्वेशियस एक्वा मीन होता है वाटर,
तो एक्वियस मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर के रूप में है। देखो सोल्यूशन जो होगा दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो मेजर वाली चीज़ है वो एक्वा होगा ना, बड़ी चीज़ जो है वो एक्वा होगा। वाटर जो है सॉल्वेंट के रूप में है तो एक्वियस सोल्यूशन। और जहाँ पे जो सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई एक सॉल्वेंट है तो नॉन एक्वियस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर ईथर, एल्कोहल, बेंजीन एंड एसीटोन, कई सारे जो हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है जहाँ पे वाटर के अलावा दूसरे चीज़ों को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप एग्जाम्पल। डिस्पर्स्ड फेस मीन जो सॉल्यूट होगा उसे डिस्पर्स फेस कहा जाएगा और जो सॉल्वेंट होगा उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। और वो टाइप मीन दोनों को मिलाने से जो बनता है उसको टाइप बोला जाता है। और वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मीन इसको आपको लर्न करना है, इसमें समझाया कम जा सकता है, डायरेक्ट इसको लर्न किया करना है। तो एक दो समझा देते हैं, जैसे कि लिक्विड इन गैस, अगर लिक्विड गैस में मिक्स किया जाता है तो इसको एरोसोल कहा जाता है। फॉग, क्लाउड और मिस्ट इसके एग्जाम्पल हुए। मीन्स लिक्विड, ये सारे लिक्विड के फॉर्म है और वो गैसेस में पाए जाते हैं। अगला है सॉलिड इन गैस, अगर सॉलिड को गैस में मिक्स किया जाता है तो उसको एरोसोल कहा जाएगा। स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला एग्जॉस्ट जो है वो एग्जाम्पल है इसके। अगला है गैस इन लिक्विड जिसे फोम कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल जो है सेविंग क्रीम, सेव करने वाली क्रीम। अगला है लिक्विड इन लिक्विड, उसको इमल्सन कहा जाता है जिसका एग्जाम्पल मिल्क और फेस क्रीम। ये काफ़ी पूछा जाता है एक नंबर में, कई बार पूछा जाता है इमल्सन क्या है, तो लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन कहलाता है या लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन कहा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। मोस्टली द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक, मीन हाउ वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मीन मिक्सचर के कंपोनेंट हम कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले दो मेथड हमने बताए थे कि पहला जो है सिंपल मेथड और दूसरा है स्पेशल टेक्निक मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या आता है, हैंड पिकिंग मीन बीनना, जब दो सब्सटेंस की साइज में काफ़ी डिफरेंस हो और दोनों जो है सिंपल हैंड से उठाए जा सके तो हैंड पिकिंग यूज़ होता है। और उसके बाद फिर साइज दोनों की काफ़ी छोटी हो जाए तो सीविंग, जब उससे छोटी हो जाती है तो फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। सीविंग मीन चालना, फिल्ट्रेशन ये है छानना, मीन उसके बाद फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग मीन जब टू सब्सटेंस के बीच में एक सब्सटेंस जो है बहुत ही लाइटर होता है और एक बहुत हैवियर होता है, मीन एक बहुत हल्का होता है दूसरा बहुत वजन होता है, वहाँ पे ओसाना यूज़ होता है विनोइंग मीन जो एयर से हम उसको काफ़ी दूर चला जाता है। नेक्स्ट जो है स्पेशल टेक्निक, लाइक कुछ स्पेशल टेक्निक हैं जिनसे हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर अलग करते हैं, जैसे इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, एक वोलाटाइल होता है दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, वेपर जल्दी बन जाता है, वो वोलाटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलाटाइल होता है। तो इवापोरेशन जो है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से एक को अलग करने का प्रोसेस है, मीन नॉन वोलाटाइल को अलग करने का प्रोसेस है। इसमें एग्जांपल जो है साल्ट प्लस वाटर, मीन जो वाटर है इवापोरेट हो जाएगा, हमें साल्ट मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है कि इवापोरेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के लिए यूज़ किया जाता है। या कई बार पूछा जाता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दिए गए हैं तो इसके लिए कौन सा, इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इवापोरेशन होगा। दोनों तरफ से किधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने बताया था कि राउंड ऑफ करते घुमाते हैं, मथना जिसको कहते हैं। तो फाइन सॉलिड मीन सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं किसी लिक्विड में हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बटर फ्रॉम द कर्ड, दही से हम बटर को निकालते हैं, मक्खन को निकालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। अगला है सब्लिमेशन, सॉलिड प्लस वोलाटाइल सॉलिड। अगर किसी सॉलिड में जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है उसमें एक वोलाटाइल सॉलिड आ गया, मीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वहाँ पे हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। दोनों सॉलिड होंगे, एक सॉलिड जो होगा वो वोलाटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, एक का बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर कैम्फर फ्रॉम साल्ट, कपूर को साल्ट से अलग करना। अगला है डिसेंटेशन आर सेपरेटिंग फनल, मीन मेथड जो है डिसेंटेशन है उसमें जो है सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। सेपरेटिंग फनल का यूज़ टू इमिसिबल लिक्विड, अगर दो लिक्विड जो है मिक्स नहीं हुए हैं तो उनको सेपरेटिंग फनल से अलग किया जा सकता है, मीन नीचे से एक लिक्विड को निकाल लिया जाता है, दूसरा लिक्विड बच जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल प्लस वाटर, मीन वाटर को नीचे से निकाल लिया जाएगा, जब ऑयल बचेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगला जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, मीन मैग्नेट को सेपरेट करना। तो इसमें क्या होगा, एक सॉलिड में दूसरा मैग्नेटिक सॉलिड होगा जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा, तो इसमें सेपरेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सैंड प्लस आयरन पिन, मीन आयरन पिन को हम बाहर निकालेंगे मैग्नेट की मदद से। अगला है क्रोमेटोग्राफी, फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कलर फ्रॉम द डाई। डाई जो होता है कई सारे कलर का मिक्सचर होता है, तो क्रोमेटोग्राफी जो है डाई से हम कई सारे कलर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेज को हम रख देते हैं, सारे कलर लाइन बाय लाइन निकलते जाते हैं, आते जाते हैं। अगला है डिस्टिलेशन फ्लास्क और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मीन डिस्टिलेशन मेथड में डिस्टिलेशन फ्लास्क का यूज़ किया जाता है। ये मेथड जो होता है 2 और मोर, जब दो लिक्विड होते हैं तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जब 2 से ज़्यादा होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मीन 2 बार फ्रैक्शनल या 3 बार डिस्टिलेशन करना, वो चीज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है, 2 मिसिबल लिक्विड को अलग करना। मिसिबल लिक्विड मीन अगर लिक्विड मिक्स हो गए हैं फिर उनको अलग करना। हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वो मिक्स हो गए हैं तो उनको जो है हम डिस्टिलेशन फ्लास्क से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं या डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले ही ऑपरेट हो जाएगा, उसको दूसरी जगह हम इकट्ठा कर लेंगे। वैसे ही चाहे जितने हो, सबका अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम उनको अलग अलग इकट्ठे कर सकते हैं इवोपरेट करवाने के बाद। जैसे कि हमारी जितनी ऑयल रिफाइनरी है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है।